आज मैं फिर से आपके साथ नए वीडियो के साथ दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे यूपी बोर्ड 10वीं के हिंदी मीडियम के जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी हम अपना गणित कर रहे हैं दोस्तों। जो नया आपका सिलेबस बना है, जो भी आपको नया सिलेबस बताया गया है, उस सिलेबस के अनुसार हम अपना सिलेबस यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो गणित में अभी हम बीज गणित पढ़ रहे थे दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने आपको तीन मेथड बताया था जो आपके पेपर में आने वाला है रूट निकालने के लिए। रूट कहने का मतलब है एक्स का मान निकालने के लिए, ठीक है, मूल निकालने के लिए जो आपको पेपर में आएगा। 3 तरीके से आपको पेपर में पूछा जाएगा। या एक तो हो सकता है या तो आपको सूत्रों द्वारा पूछे, मतलब फॉर्मूला यूज करके। दूसरा था गुणनखंड मेथड, गुणनखंड के द्वारा जो निकालना होता है एक्स का मान, मूल इसका। और तीसरा था पूर्ण वर्ग बनाकर जो हम निकालते हैं दोस्तों। तो दो तो हमने दोस्तों पिछले क्लास में पढ़ लिया था, एक तो सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा, और आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाकर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और यही आपको अच्छे से समझना है। आपने ये समझ लिया तो बाकी दोनों तो आसान है, यही मेन है। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने का जो चांस है यही है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप मान लीजिए 100% एग्ज़ाम में यही आएगा। तो आपको इसे अच्छे से समझना है। मैं आपको बिल्कुल बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा। आपका काम है इसको घर पे बार बार कोशिश करना, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो पूर्ण वर्ग बनाकर, जैसे पूर्ण वर्ग बनाकर आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस मेथड में दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये टाइप 3 हो गया आपका। 2 टाइप मैंने आपको बता रखा है, ये हो गया टाइप 3। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। सबसे पहले पूर्ण वर्ग वाले में हमें आना चाहिए एक फार्मूला, और फार्मूला वो कौन सा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला को आप ऐसे रखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पे हम अपने ये जो दे रखा है हमारे पास समीकरण, इसको सेट करेंगे और x का मान निकालेंगे। हम देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने वाले में भी हमें 2 तरीका होता है। इसमें भी आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को x का मान निकाल सकते हैं। तो पहले हम पहला क्वेश्चन सीखेंगे, और ये जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसी में ये पहले तरीके से हम सॉल्व करते हैं। फिर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने पहले तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आप फार्मूला को देखो। फार्मूला मैंने अभी क्या बोला है कि इसी फार्मूला पे हम सेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो इधर ए स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर है, मतलब इधर किसका स्क्वायर है, कोई एक नंबर है ए, उसका स्क्वायर है। इधर कोई एक नंबर है बी, उसका स्क्वायर है। अब हम इसमें ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे कोई एक नंबर उसका स्क्वायर है, नहीं है। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, √3 का जो रूट होता है √3 होता है। तो रूट हमें लेना नहीं है। तो और एक्स स्क्वायर का होता है x, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। अब 3 से गुना करने का फ़ायदा क्या होगा, पहले हम देखते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई बाई 3। अब पहले हम देखते हैं इसका फ़ायदा क्या। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 15x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम समझते हैं 3 से इसको गुना करने का फ़ायदा क्यों। 3 से गुना करते ही ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 3x का स्क्वायर। ये देखो हमने इसकी तरह बनाने की कोशिश की और बन गया 3x का स्क्वायर बन गई है। अब यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ क्या होता है 2ab, क्या होता है 2ab हम लिखते हैं। तो आप लिख दो 2a क्या होता है, इधर वाला क्या है आपका 3x, तो ये हो गया 3x। अब हमें b पता करना है कि b क्या होगा। अब यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट होगा, यहाँ आपको b पता करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या पता करना है, b। अब b कौन सा ऐसा नंबर हम डालें जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15x है, यही तो मतलब हुआ। हम इस 15x को ही तो ऐसे लिख रहे हैं कि 2 3x और यहाँ पे कुछ b आने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, b का ऐसा मान निकालना है जिसको गुना, इन सब को गुना करके 15x है। तो हम अलग से रफ में अपना करेंगे और देखेंगे। ये 2 और 3x कितना हो गया 6x। और मान लेते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ मान लेते हैं b, और b हमने लिख दिया। ये रफ कर रहा है, हम रफ में इसको लिखना, आप इसको पेपर में नहीं लिखेंगे, आप साइड में लिखेंगे। तो ये होगा 6b, और इनको गुना करके कितना आना चाहिए 15x। तो ये होगा हमारा 15x। x से x कट जाएगा, b का मान कितना आएगा 15/6, मतलब 5/2। 3 से कटने के बाद 5/2, मतलब कि यहाँ पे दोस्तों क्या आना है 5/2।
ठीक है दोस्तों। अब अभी आप ध्यान से देखेंगे तो हमने कुछ नहीं करा है, -15x को कुछ नहीं लिखा, -15x ही अभी ये इसको हमने ऐसे ऐसे तोड़ के लिख दिया। लेकिन अभी ये देखो 2 से 2 कट गया और 3 और इंटू 5 15 और x 15x से लिखा। हमने कुछ किया नहीं, हमने बस 15x को इस तरह तोड़ के लिख दिया है इस फार्मूला में सेट करने के लिए। अब फार्मूला में ध्यान से देखोगे आप क्या क्या बन गया। a² बन चुका है 3x², 2 बन गया, a बन गया, b बन गया, ये a का स्क्वायर बन चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं b²। b कितना है 5/2, तो हम लिख देंगे दोस्तों 5/2 का स्क्वायर। 5/2 का स्क्वायर हमने कर दिया, क्यों, इस फॉर्मूला पे हमने सेट करने के लिए। अब दोस्तों आपने 5/2 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे क्या है +9, तो आप कर दो +9। ठीक है, तो आपने कर दिया +9। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, आपने 5/2 का स्क्वायर अपने मन से जोड़ा है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे 5/2 का स्क्वायर नहीं। देखो 9x² को तो आपने ये 3x² का लिख दिया, -15x को यहाँ लिख दिया, 9 तो यहाँ आ गया। ये टर्म आपका कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं, मतलब ये आपने अपने मन से जोड़ा। आपने जब मन से जोड़ा है इस फॉर्मूला में सेट करने के लिए, तो इसको आप घटा दो, जितना आप जोड़े हो उतना आप घटा दो। तो हमने क्या किया, जितना हमने जोड़ा था उतना घटा दिया। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसके बराबर रखना है ना, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। तो हमने जितना जोड़ा था उतना घटा दिया। अब आप पूरा इसको ध्यान से देखो, इसको, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 3x - 5/2 का स्क्वायर। ध्यान से फॉर्मूला को देखो, इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा, a² + b² -2a, तो 3x, b तो 5/2, तो हमने कर दिया था ना। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम आगे देखते हैं, इसको कर दो बराबर। अब हमने इतना तो हमारा काम बन गया, इतना हो गया। अब हमारे पास बच रहा है +9 और -5/2, इसको हम 0 के = के उस तरफ ले जाएंगे। तो -5/2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +5/2 का होल स्क्वायर, और इधर +9 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, -9 बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगा। मिस्टेक आप एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, फिर अगर मिस्टेक हुआ होगा तो हम देख लेंगे साथ ही साथ, कोई दिक्कत है तो। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 3x, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ, एक बार आप मुझे चेक कर लें। तो दोस्तों हमने क्या करा, इतना जोड़ा था, इतना घटा दिया और +9 दे रखा था, तो 3 से गुना करा था, 3 से गुना करा था। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, जब हमने यहाँ पे 3 से गुना करा था तो 9x² आया था, 15x आया था, 3 दूनी 6 होगा, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया था। तो अब बस इस 9 को 6 बना दो, हमने इस 9 को बना दिया 6। ठीक है दोस्तों, इस 9 को भी यहाँ पे बना दो 6, तो यहाँ पे ये 9 जो आएगा ये 9 ना आके 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये आ गया 3x - 5/2 का होल स्क्वायर। ये 5/2 का स्क्वायर कितना होगा, 25/4, और ये आ गया -6। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है, फिर से एक बार देख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, और ये 25/4 - 1, तो 25/4 और -6। आप इसको भी अब आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा दोस्तों 3x - 5/2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये 25, और ये होगा 24। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं सिंपली। ये तो दोस्तों आगे सॉल्व होगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 1/4। अब 1/4 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों, अब हम हटाएंगे रूट दो। अब ये इधर भी 2 का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर में 2 है, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो हम इसे हटाते हैं, रूट हटाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, इधर भी रूट ले लेंगे हम, इधर भी रूट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3x - 5/2 का स्क्वायर है, तो अब हम ये क्या हो जाएगा, 3x - 5/2। ठीक है, और इधर कितना था दोस्तों, 1/2 था। ठीक है दोस्तों, अब 1/4 था पहले, फिर हमने इसको 1/2 का स्क्वायर लिख दिया था दोस्तों, ये आ जाएगा +-1/2। अब इस तरह हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास एक बार हम लेंगे 3x - 5/2 = 1/2, और एक बार हम लेंगे 3x - 5/2, एक बार लेंगे -1/2। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 6 बाई 2 और x इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 3x इक्वल टू आ गया 5/2 माइनस 1/2, तो 3x आ गया इक्वल टू 4/2, x का मान आ गया दोस्तों 2/3। तो एक x का मान आया एक x का मान आया 2/3। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से अच्छा से समझा देता हूँ ताकि कहीं भी आपको क्वेश्चन में समझने में कैलकुलेशन जैसे एक बार दिक्कत हो गई थी तो आपको कोई दिक्कत ना, मैं फिर से समझाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, जो भी हमारा समीकरण दे रखा होगा, जैसे ये दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में इस वाले फार्मूला में बिठाने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे तो 3x स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर मिल नहीं रहा है, तो हम क्या किए पूरे को 3 से गुना कर दिए। तो 3 से गुना करने पे ये होगा 9x स्क्वायर, ये हो गया 15x और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 होगा, जो हमने पिछली बार गलती से 9 लिख दिया था, तो ये हो गया ठीक। अब हमने क्या करा दोस्तों, ये 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। अब इस 15x को हमें इसमें सेट करना है दोस्तों, ये -2ab की तरह सेट करना है। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ फॉर्मूला में, क्या होता है 2ab, तो हमने 2 को 2 लिख दिया। a कितना है हमारा 3x और b, हमें b पता करना है। तो हमने क्या करा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा 6x हो गया 6x, और b को हमने b लिख दिया कि हमें पता करना है b कितना होगा और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो भी लिखा है 15x के बराबर, तो 15। तो यहाँ से b हमारा आ गया 5/2, तो हमें पता चल गया कि b का मान होगा हमारा 5/2 प्लस जो आगे हमारा फॉर्मूला में क्या होता है b का स्क्वायर, उसी b का स्क्वायर होता है। b कितना है 5/2, 5/2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करा और यहाँ पे +6 तो +6 कर दिया, और माइनस, अब -5/2 का स्क्वायर। अब -5/2 का स्क्वायर हमने क्यों करा, तो जितना हमने प्लस करा था एक्स्ट्रा उतना हमने घटा दिया। तो यहाँ से दोस्तों ये बन गया 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर और इक्वल टू ये जो इधर +6 इधर आके -6 बन गया, और इधर -25/4 है, इधर आके 25/4 बन गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर 25/4 - 6 मतलब 1/4। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, इसलिए मैं फिर से थोड़ा आपको बता दूँ कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये होगा 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर कितना था दोस्तों 1/4 लिखा हुआ था, यहाँ सॉल्व 24/4 कितना होता है 1/4, तो ये हो गया 1/4। अब दोस्तों जब आप दोनों तरफ रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो 1/4 के लिए क्या लिखो, 1/4 को आप, ये चीज़ आपको समझने वाला है दोस्तों। जब आप -1/2 का भी स्क्वायर करते हो तो 1/4 आता है, और जब 1/2 का भी स्क्वायर करते हैं फिर भी 1/4 आता है। इसलिए 1/4 का जब हम रूट अंडर लेंगे तो -1/2 भी आएगा और 1/2 आएगा। इसलिए हमने 3x माइनस 5/2 को एक बार 1/2 के बराबर करा और 3x माइनस 5/2 को एक बार -1/2 के बराबर करा, और यहाँ से हमने आगे सॉल्व कर दिया। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि एक बार हमने 1/2 और एक बार -1/2 क्यों लिया। इससे x का आया 2 मान। अब हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने दूसरे मेथड से, और दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि दोनों मेथड आपको आए एग्जाम में सॉल्व करने का दोस्तों। पहला तो आपने देखा कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरे मेथड को सॉल्व करें। दूसरा सब चीज़ करना दोस्तों उसी तरह है। अब हम करते हैं फिर से उसी तरफ। कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होगा, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0। ये मतलब इक्वल टू 0 मत लिख लो, आप सीधा समझो कि ये फार्मूला का यूज होना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसी फार्मूला पे आपको सारा सेट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप अपना समीकरण देखो क्या दे रखा है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, a² बनाना होता है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो नंबर लिख रखा है इसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है दोस्तों। 3x² है तो 3 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से दे देंगे डिवाइड। तो आप लिख दो डिवाइड बाई 3, पूरे को हमने कर दिया 3 से डिवाइड। तो ये हो गया दोस्तों x² 3 से डिवाइड कर दें। अब इस बार कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे ताकि पिछले बार की तरह कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। ये 3 से डिवाइड करने पे हो जाएगा दोस्तों -5x/3, और ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 0। ये हो गया 3 से डिवाइड करने पे। अब आप ध्यान से अपने फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे होता है a², तो ये किसका स्क्वायर बन गया, x का स्क्वायर बन गया, x का स्क्वायर बन गया। अब तो स्क्वायर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को हमने दिया हटा। यहाँ पे आपके फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पे आपके फॉर्मूले में होता है 2ab, तो 2 लिखो ब्रैकेट में a कितना है, यहाँ पे a कितना होता था, यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ होता है, ऐसे ही होता है ना a², तो a के बदले क्या है दोस्तों, a के बदले सिर्फ x है,
क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ये देखो, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे -2ab होता है और यहाँ पे b स्क्वायर होता है। तो एक कितना है? x है। तो यहाँ पे 2ab लिखते हो तो a के बदले क्या लिखोगे? x। अब हमें अपना b पता करना है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे पता करेंगे b? फिर से हम जैसे पिछली बार हमने करा था, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2x और यहाँ पे मान लो b लिखा हुआ है तो 2xb, और जो आपको यहाँ पे गुना करने पे आया है वही तो -5x/3 है। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस का आप टेंशन मत लो। सीधा समझो कि ये 3 जो आपने नंबर लिखा है 2ab, उसको मल्टीप्लाई करके ये 5x/3 आना है। तो ये 2x और b मान लिया हमने, तो 2xb, और मल्टीप्लाई करके गुना करके कितना आना चाहिए? 5x/3। तो ये 5x/3, यहाँ से x से x कट गया, b का मान आ गया दोस्तों 5/6। ये 2 नीचे आ जाएगा तो b आएगा 5/6। मतलब हमें पता चल गया हमें जो यहाँ पे b लिखना है वो कितना होगा? 5/6। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है? b स्क्वायर, और b कितना है? 5/6। तो हमने कर दिया 5/6 का स्क्वायर। अब हमने जैसे ही 5/6 का स्क्वायर करा और यहाँ पे हमने इस टर्म को यहाँ लिख दिया, इसको इस तरह लिख दिया। अब क्या करा हमने दोस्तों? ये 2/3 को यहाँ लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया 2/3 को यहाँ पे, और हमने इस टर्म को एक्स्ट्रा ऐड किया था दोस्तों। 5/6 का स्क्वायर कहीं भी है इसमें? नहीं ना है, नहीं है। तो हम 5/6 को के स्क्वायर को घटा भी देंगे, तो हमने दिया घटा इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हमने 0 के बराबर कर दिया। अब हम इस पूरे को ध्यान से देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ दोस्तों? इस पूरे को ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ x - 5/6 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ? x - 5/6 का स्क्वायर। अब इस -5/6 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? +5/6 का स्क्वायर, और +2/3 जाएगा तो ये आएगा क्या दोस्तों? -2/3। अब हम फिर से सॉल्व करेंगे इसको उसी तरह, x - 5/6 का स्क्वायर, और ये 5/6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25/36 -2/3। आगे हम इसे सिंपली सॉल्व करते जाते हैं। ये हो जाएगा x - 5/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, 36 और 3 का एलसीएम 36। ये ऊपर में 25 बच जाएगा, 3 से 36 12 मरतबा बच जाएगा, तो 12 दूनी 24। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो गया x - 5/6 का स्क्वायर, और ये हो गया 1/36, 1/36 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम दोनों तरफ रूट अंडर लेंगे तो ये आएगा x - 5/6। अब दोस्तों ये आप 1/36 को क्या लिख सकते हो? 1/6 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर -1/6 दोनों का। 1/36 को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसीलिए एक बार 1/6 के बराबर कर दो x - 5/6 को, और एक बार x - 5/6 को -1/6 के बराबर कर दो। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो x कितना आ गया? ये -5/6 इधर जाएगा तो +5/6, और ये +1/6, तो x का मान आ गया 1 यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले में हम सॉल्व करते हैं तो x का मान कितना आ गया? -5/6, जाके इधर आ जाएगा तो +5/6, और इधर -1/6 दे रखा है, तो x का मान कितना आ गया? 6। 5 में से एक घटा देंगे, x का मान कितना आ गया? 4/6, जो कि आता है 2/3। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें, आपका आंसर क्या आया? एक तो आया 1, एक आया 2/3। पिछला वाला क्वेश्चन भी आपका सेम था, तरीका सिर्फ दूसरा था निकालने का। वहाँ भी आपका एक आंसर 1 आया था, एक आंसर 2/3 आया था, और यहाँ भी 1 आया है आंसर और 2/3 आया है। मतलब जो आपने बनाया है ये तो पक्का सही है, क्योंकि दोनों तरीके से आपने सॉल्व करा और आंसर आया आपका सेम। मतलब आपके बनाए गए तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे हमने करा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो 2 बार 3 बार, अब आपको नहीं समझ में आया फिर से देखना है, और आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करना है। बस बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो हमने क्या करा दोस्तों, यही क्वेश्चन ये यहाँ दे रखा है और यही क्वेश्चन पीछे भी दे रखा है। सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है लेकिन आंसर सेम आना है। तो हमें क्या करना होता है, इस वाले फार्मूला पे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर पे सेट करेंगे। ये फार्मूला आप इसमें लिखना नहीं, आप रफ में लिखना, और आपको ध्यान में रखना है कि यही हमें इसका आंसर तक पहुँचा पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, a का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? इस 3 को स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, 3 से गुना कर दिया इस वाले मेथड में, तो ये 9x स्क्वायर -15x प्लस 6 बन गए। इस वाले मेथड को ध्यान से देखेंगे, इस वाले में भी हमें क्या करना होता है, a स्क्वायर बनाना है हमें,
मतलब किसी नंबर का स्क्वायर बनाना है, लेकिन 3x स्क्वायर तो किसी का स्क्वायर बनाना नहीं। तो पिछली बार हमने 3 से गुना करके स्क्वायर बनाया, इस बार हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया x स्क्वायर। तो काम वही करना है, तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे x स्क्वायर, और यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला में -2b + b स्क्वायर में सेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले टर्म को हम 2ab की तरह लिखेंगे। तो 2 हमने लिख दिया, a हमें यहाँ पे कितना है x, क्योंकि क्यों x का स्क्वायर है, तो x होगा यहाँ पे b, 2ab होगा यहाँ पे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना है 5x/3, तो यहाँ आ गया 5x/3। तो b यहाँ से हमारा कितना आ गया दोस्तों, b आ गया यहाँ से 5/6। जैसे ही b 5/6 आया तो हम यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर कर देंगे, 5/6 का स्क्वायर। अब जितना स्क्वायर आपने करा था बेफालतू का, उस बेफालतू को आप बाहर घटा दो, और +2/3 यहाँ था, +2/3 लिख दो। अब ये आपका क्या बन गया, ये बन गया x -5/6 का स्क्वायर, और इधर ये -5/6 को उधर कर दो और +2/3 को उधर कर दो, तो ये बन गया ऐसे। अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही दोगे, तो ऐसे आपका निकल के आएगा आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में कर ज़रूर बताएं कैसा लगा और आपको वीडियो समझ आया या नहीं आया। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और यहाँ पे गणित का हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, और जो नया सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ाई करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए